बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। ये मैंने देखा बड़े गौर से, तो ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो मिस था, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने भी, जो न्यू 9th के बच्चे हैं, ठीक है, मेरी अपनी क्लास के जो बच्चे हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर ये 4 और 5 जो है सिर्फ इन पे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, तो वो समझाना है। तो वो सर चैनल पर मौजूद नहीं है, तो मैं वो कर दूँ, उसकी वीडियो बना दूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 न्यू 9th मैथ। नेम द प्रॉपर्टी, यानी इसमें प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं, इसमें हमने सिर्फ इनका नाम लिखना है, ठीक है। यहां देखो a प्लस 4 इंटू प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी है। तो यहाँ देखे ना, सिर्फ और सिर्फ जब वहां पे a b c से हम उसको करते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज बेसिक जो यूज होती हैं, और वो भी असल में तो कंसेप्ट ही होता है ना। तो कंसेप्ट देखे ना, कंसेप्ट ए बी सी अगर लेते हैं तो वो भी तो कंसेप्ट के तौर ए बी सी को मुस्तकिल नहीं होते, उसके पीछे कंसेप्ट होते हैं। समझाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। नाम चाहिए होते हैं, कुछ मफरूजे चाहिए होते हैं। तो ए बी सी दरअसल उनके फर्जी नाम होते हैं। अगर यहाँ पे 4 आ गया है तो वो भी यानी मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसने सिर्फ लिबास चेंज किया है अपना, मतलब पैटर्न पैटर्न वही है, ठीक है। सिर्फ नेम चेंज हुआ है, यहाँ ए यहाँ होना बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है हमारे पास ये, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसका जो नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ये, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो सिर्फ नाम लिखना है। अब इसको देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो जब देखते हैं ना, तो थोड़ा सा जहन में एक बात आती है, प्रॉपर्टी जो हमने वहां पर पढ़ी थी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब a b भी कोई मुस्तकिल चीज नहीं है, असल उसके पीछे एक जो कंसेप्ट होता है वो ज्यादा लाजमी होता है, ठीक है। ए बी तो फर्जी नाम है ना, ए बी उनका नाम रखा है उसको एक पैटर्न समझाने के लिए। तो यहाँ भी वही पैटर्न आ गया है, इसको ए समझे, इसको बी समझे, इसको बी समझे, इसको ए समझे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसका मतलब ये है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला, यानी बदल देना, किसी चीज की जगह बदल देना, ठीक है। तो ये एडिशन की मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ओवर कोई एडिशन, ओवर आ जाएगा एडिशन, एडिशन के ऊपर ना, ठीक है। खासियत मुबादला व लिहाज जमा, ठीक है। अब यहां पे आ गया हमारे पास, देखो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, हम करते हैं ना। ये देखो a प्लस सॉरी a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0 कैसे होता है, a प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वही सेम चीज है। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वही चीज है। तो ये है क्या, मतलब ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है ये, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि एडिशन का जो मतलब जो इनवर्स होता है यानी उल्ट होता है, वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस में उसको लगा के, x प्लस का है या माइनस का लगा के, तो उनको मतलब प्लस माइनस किया है तो हमारे पास 0 आ गया है। तो इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास a इंटू
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास दो किस्म की यानी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है ना उसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो राइट से इधर से होता तो हम उसको क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो 16 प्लस 0, 16 प्लस 0। अब देखो ना हमारे पास जो था एक मतलब एक एडिशन में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में जो है एडिशन में एक एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है 0 होता है। यानी 0 किसी भी नंबर में अगर प्लस करें तो वो 0 दिखता ही नहीं है, वही नंबर उस नंबर पे इफेक्ट नहीं होगा, उसका आंसर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। या 0 में कोई नंबर अगर प्लस करें तो वही नंबर उसका आंसर आ जाएगा, 0 उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। मतलब 0 दोनों तरफ से बिल्कुल उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। यानी अगर 0 को किसी में प्लस करो या 0 में कोई प्लस करो तो बात मतलब सेम है। यहाँ इसको क्या कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी, ठीक है। अब आगे इसी तरह आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 0 असरअंदाज नहीं होता एडिटिव आइडेंटिटी में, इसी तरह 1 जो है 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई करो तो 1 उसी नंबर में समा जाता है, ठीक है ना, उसमें दिखता नहीं है। फिर ये 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 को तो 100 1 आर 100, तो 100 में यहाँ पे 1 है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे अल्लाह की जात है दिखती नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें समा जाती है। जैसे वो एक शेर भी है ना, दरिया में कतरे की मानित गुम हो जाऊं, अपने आप से बाहर निकलो तुम हो जाऊं, ठीक। मतलब ये है एक मतलब एक शायर कह रहा है कि ना, मतलब कि एक दरिया में एक कतरे की सूरत गुम हो जाऊं और अपने आप से बाहर निकलो तुम हो जाओ, मतलब मैं तुम होना चाहता हूँ। मतलब वो रूह कुल है और रूह जूस, जूस को कुल की तलाश होती है तो दोनों मिल जाते हैं, तो वो फिर उसमें नजर नहीं आता, तो एक ही सब चीज नजर आती है, ठीक है ना, तो एक ही हो जाते हैं। तो यहाँ वो तो एक और फलसफा है, यहाँ पे भी वही फलसफा यहाँ पे मौजूद है कि 1 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दिखेगा नहीं, 1 उसी में समा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो और इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। फिर वही एसोसिएटिव वाली बात हो गई है ना, लेकिन एसोसिएटिव यहाँ पे एडिशन में थी ना, यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पैटर्न वही है, प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू बी ए। फिर ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे था ना, तो प्लस में था तो वो क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन था। अब यहाँ भी बात वही हो रही है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, अगर कुछ ना हो तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी खासियत मुबादला अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी खत्म हो गई। अब फिर 5वां सवाल भी इसी तरह है, इधर इनके इनइक्वालिटी की मतलब गैर मसावत जो होती हैं उनकी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ हमारे पास है -3 इज लेस देन -1, दिस इंप्लाइज 0 इज लेस देन 2। मतलब ये वाला इसके इक्वल है, कैसे इक्वल है देखो,
यहां पे देखो ना -3 <-1। अगर हम यहां करें देखो, इसमें दोनों में +3 कर लेते हैं, यहां भी +3 कर लें, यहां भी +3 कर लें। देखो यहां क्या बचता है, 0 इज लेस देन, यहां क्या बचता है, +3 -1 2 बचता। तो देखो ये बन गया। तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इन इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी के ऑफ इनइक्वालिटी कर लो, ठीक है। इसके बाद है इफ ए इज लेस देन बी देन ए, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब देखो एक तो बात यह है कि यहाँ a है तो उन्होंने 1/a कर दिया, इसका उल्ट कर दिया। यहाँ पे लेस है तो उन्होंने ग्रेटर कर दिया, तो उन्होंने उल्ट कर दिया। यहाँ b है तो उन्होंने 1/b कर लिया। सारा कुछ सारा उल्ट हो रहा है, ठीक है ना। हमने जमीन का है, उसने कहा आसमान, हमने सुबह का है, उसने शाम, ठीक है। हमने पानी का, उसने कहा आग, ठीक है। हमने कुछ भी कहा है तो उसको ने उसको उल्ट किया है, तो उसका मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टी होता है। तो यहां लिख लेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अच्छा ये हो गई। अब इसके बाद इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी है। अच्छा जी, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो c को c से कैंसिल कर दे फर्ज करो, तो क्या बचेगा हमारे पास, a लेस देन b, a लेस देन b। तो क्या है, मतलब ऐड हो रही है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। लिख लेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फिर वही सूरत हाल है, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0, सी जो है ग्रेटर देन 0, सी जो है 0 से बड़ा है, देन ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब वो वाला प्लस में था ना, यहाँ पे प्लस था, ये वाला इधर दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है। तो इस लिहाज से अगर हम सी को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी होगा ना। तो फिर ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां लिख लेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर इफ ए सी इज लेस देन बी सी, वो ए सी इज लेस देन बी सी, अच्छा एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर वाली बात आ गई है, तो यहाँ पे है ग्रेटर वाली बात, मेरे ख्याल में लिखा हुआ ग्रेटर ही है जी। कौन सा है हमारे पास, 5 है, हाँ जी 5 है, हाँ जी, बल्कि 0, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर है, बिल्कुल 0 है। अच्छा ये भी यानी सी को सी से कैंसिल कर दें, तो ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी आ जाएगा। अच्छा ग्रेटर देन बी, अच्छा इसको मल्टीप्लीकेटिव अच्छा ठीक है, कह सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कह देंगे ना। अब यहाँ पे इधर, इधर का मतलब होता है या, इधर a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। अब तीन किस्म का इसमें है, तीन यानी a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। तो मतलब ट्राइकोटोमी है, ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। और ट्राइकोटोमी का मतलब तीन ही होता है ना, ट्राई जहां पे आ जाएगा तो तीन ही होगा, TRI ट्राई, ठीक है तीन। और उर्दू में किसको कहते हैं, तसलीस, ठीक है, मुसल्लस से तसलीस होता है, जैसे मतलब अरबिक का लफ्ज़ है, ठीक है।
मुसलस अरेबिकल लफ्ज़ है ना, जैसे वैदुन असनानुन सलासतुन अरबअतुन सलासा जो है वो 3 ही होता है ना। तो मतलब ये ट्राई ट्राई अगर इंग्लिश में देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं कार्बन ट्राई ऑक्साइड, तो कार्बन ट्राई ऑक्साइड क्या होता है, मोनोऑक्साइड होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ट्राई ऑक्साइड CO3, ठीक है। तो इसी तरह एक बाईसाइकिल होती है ना, उसके 2 पहिए होते हैं, अगर ट्राई साइकिल कह दे तो उसके 3 पहिए होते हैं। तो 3 वाले 3 इसमें मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइकोटोमी। यहाँ लिख लेंगे ट्राइकोटोमी। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। बस ये जस्ट इनके नाम ही तो लिखने थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी, और आप उम्मीद है कि मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, और उम्मीद है आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने कीमती जो फीडबैक है और अपने कमेंट से भी नवाजेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं पहली फुर्सत में आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।